हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी ऑनलाइन फॉर्म भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये बातें शायद ही आपको कोई बता पाएगा या बताएगा, तो मेरे इस वीडियो को पूरा ज़रूर लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि आप लोग नए हैं और अभी कॉलेज जाने वाले हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को फॉर्म खुद से भरना आना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं 4 कॉमन एग्ज़ाम फॉर्म क्या क्या होते हैं। एक होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म, एक होता है काउंसलिंग फॉर्म, एक होता है एडमिशन फॉर्म और एक होता है गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म। इसमें से आप लोग जब क्लास 12 पास आउट होके जाते हैं तो ये 3 फॉर्म हैं वो तो भरते ही हैं। ये तो 12th पे ही भर देते हैं आप एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म। काउंसलिंग का फॉर्म जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तब भरते हैं, और एडमिशन के जब कोई एडमिशन कॉलेज में एडमिशन लेना होता है तो उसके भी फॉर्म्स होते हैं, वो बड़े बड़े कॉलेजेस के होते हैं। और गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म जो आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भरते हैं। अब किन बातों का ध्यान रखना है मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको समझाऊंगी, तो मेरे इस वीडियो को देखते रहें और सुनते भी रहें। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट। क्या आप ये जानते हैं कि आज के डेट में अगर आप किसी ऑफिशियल वेबसाइट यानी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप किसी भी एग्ज़ाम फॉर्म के लिए फॉर्म भरें, वो ऑफिशियल वेबसाइट तो है, साथ में फ़िशिंग वेबसाइट भी है। इसका मतलब ये है कि बहुत जगह फेक वेबसाइट्स भी है, इसीलिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाके ही फॉर्म भरना चाहिए। कभी भी आप फॉर्म भरें तो इस बात का ध्यान रखें, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही फॉर्म भरना है। इसका दूसरा एग्जांपल मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कई ऐसे जॉब साइट्स हैं जैसे कि फ्री जॉब अलर्ट, सरकारी जॉब अलर्ट्स, ऐसे बहुत से वेबसाइट्स हैं। मैं पर्टिकुलर एक नाम नहीं ले रही हूँ, और भी बहुत से हैं जो जॉब अलर्ट्स के बारे में डालते हैं और वो वेबसाइट भी डालते हैं। बट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके खुद से गूगल में सर्च करके जानना है और पहचान आना चाहिए आपको कि ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, वहीं पे जाके फॉर्म भरना चाहिए। दूसरी चीज़, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जब नोटिफिकेशन निकलता है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान में रखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन पिछले साल का रहता है और लोग उसे अभी का है ये डाल देते हैं, तो इसे भी आपको पहचानना आना चाहिए। आप प्रॉपर डेट देखें किस दिन का है, साइन देखें उसमें है या नहीं, और ये सब कुछ आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिलेगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को PDF फॉर्म में डाउनलोड करके हमेशा अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में या पेन ड्राइव में सेव करके रखना चाहिए, जब तक आपका वो पर्टिकुलर फॉर्म का पूरा प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़ना चाहिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमेशा 2 लैंग्वेजेस में होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। मैक्सिमम टाइम दोनों लैंग्वेजेस में गिवन होता है, तो चाहे वो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो निकलता है वो इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ईजी दिया होता है। अब जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको एलिजिबिलिटी भी ध्यान से पढ़नी है। एलिजिबिलिटी मीन्स आपको आप जो फॉर्म भरने जा रहे हैं उसके लिए ग्रेजुएशन मंगा है, 12th पास मंगा है, क्या मंगा है ये ध्यान में रखना है। फॉर्म पढ़ते समय, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ते समय एलिजिबिलिटी ध्यान रखनी है। साथ में आपको एज क्राइटेरिया ध्यान रखना है कि आपका एज क्राइटेरिया क्या है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही हमें लास्ट डेट ध्यान रखनी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स वैसे ही होते हैं जो सोचते हैं लास्ट डेट जब आएगा तो हम फील करेंगे। बट मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जब स्टार्टिंग के डेट्स रहते हैं कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म के या लास्ट डेट रहते हैं, तो उस वेबसाइट में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। ट्रैफिक मीन्स वहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स एक साथ लॉगिन करते रहते, फॉर्म भरते रहते, तो कई बार ऐसा होता है लास्ट में फॉर्म भरने के चक्कर में
आपकी जो वेबसाइट है वो काम नहीं कर रही होती है, तो आप फॉर्म नहीं भर पाते। तो कभी भी लास्ट डेट का वेट ना करें, और स्टार्टिंग में भी एकदम भरने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 दिन बाद भरिए, क्योंकि जब स्टार्टिंग और लास्ट के टाइम में वहाँ पे बहुत ट्रैफिक रहता है। अब बारी आती है डॉक्यूमेंट्स की। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन रहता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उस फॉर्म के लिए लगेंगे। वो डॉक्यूमेंट्स हमेशा रेडी रखें, उसका ओरिजिनल भी रेडी रखें, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो कहीं पे ऐसा हो सकता है कि आपको उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को स्कैन करके डालना पड़े, जैसे मोस्टली काउंसलिंग फॉर्म में होता है। लेकिन जब आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे या एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे तो उस समय आपको सिर्फ मार्क्स भरने होते हैं, बट डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके हमेशा रखना चाहिए जिस भी पर्टिकुलर साइज़ में बोला गया है। वैसे जनरली अगर आपने एक फॉर्म भरा, उसका जो भी आपने साइज़ में उसे स्कैन करके रखा है डॉक्यूमेंट्स को, वो सब में काम आ जाते हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड साइज़ होती है फॉर्म भरने के लिए। 6 पॉइंट है फ़ोटोग्राफ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम फॉर्म में फ़ोटोग्राफ लगा लेते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म जब भरते हैं तो उसके बाद उनके पास वो फ़ोटोग्राफ नहीं होता, या तो वो फ़ोटोग्राफ घूम जाती है, या फिर वो जो आप जितने नेगेटिव्स या सेट्स करवा के रखे रहते हैं, वैसे तो आजकल नेगेटिव्स नहीं मिलते, तो जो फ़ोटोग्राफ के जो आप 32 सेट्स वगैरह करवा के रखते होंगे तो वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसका भी एक हमेशा ध्यान में रखेंगे, फ़ोटोग्राफ जब भी आप उसमें अपलोड करें या नया फ़ोटो खिंचवाने जाएं, पेन ड्राइव में हमेशा फ़ोटोग्राफ की सॉफ्ट कॉपी सेव करनी चाहिए। अब पहले तो सब कुछ ऑफलाइन होता था, बट अब आप ये जानते हैं कि ऑनलाइन प्रोसेस में आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी होती है, उसकी भी एक साइज़ डिफ़ाइन रहती है। साइज़ तो आप खुद से भी कर सकते हैं ऑनलाइन, गूगल से बहुत ईजी है करना, बट फ़ोटो आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ सॉफ्ट कॉपी में। तो जब भी आप फ़ोटोग्राफ खिंचवाने जाएं, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप फ़ोटोग्राफ को पेन ड्राइव में ज़रूर सेव करके रखें। अब 7 पॉइंट आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर का भी एक प्री डिफाइंड साइज़ होता है, रेक्टेंगुलर शेप में साइन किया जाता है और हमेशा जनरली ब्लैक पेन से किया जाता है, डॉट ब्लैक पेन से उसे साइन करके उसे भी स्कैन किया जाता है। और आपने अगर अभी तक फॉर्म मोस्टली लोगों ने भरा होगा तो ये देखा होगा कि सिग्नेचर की जो साइज़ होती है वो 20 KB होती है, ना उससे ज़्यादा ना कम। इसे भी हमेशा सिग्नेचर को कभी कराने के लिए आपको कभी भी साइबर कैफ़े नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी ऑथेंटिक चीज़ होती है। ये इसे किसी के सामने ले जाके आपको दिखाना नहीं होता, क्योंकि ये सिग्नेचर आपका है, कोई इसे मिसयूज़ भी कर सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें सिग्नेचर को घर में खुद से करें। अब ये कैसे किया जाए, देखिए, आपको पहले एक साइज़ लेना होगा, एक रेक्टेंगुलर शेप का वाइट पेपर, उसे काटना है छोटा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स। उसके बाद आप बीच में आपको साइन करना है, सिर्फ साइन जैसे आप नॉर्मल करते हैं, और उसे स्कैन करना है। स्कैन कराने के लिए भी आपको कहीं वहाँ बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। स्कैन करना का मतलब होता है सिंपल एक फ़ोटो ही खींचना। फ़ोटो खींच के जब आप फ़ोटो खींचेंगे तो उसकी साइज़ जो है वो बड़ी रहती है, तो उस साइज़ को रीसाइज़ करना, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। 8 पॉइंट होता है फॉर्म सेव करना। जब आप पूरा फॉर्म भर लेते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि फॉर्म को प्रीव्यू करने के बाद उसे सेव कर लें। सेव भी आप बहुत से तरीके से कर सकते हैं, प्रिंट में जाके PDF पे सेव कर सकते हैं, गूगल से डायरेक्ट डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। तो हमेशा जब तक आपका वो जो आप पर्टिकुलर फॉर्म जिस भी चीज़ के लिए भर रहे हैं वो प्रोसेस ख़त्म ना हो, फॉर्म को सेव करके रखें हमेशा पेन ड्राइव में। अब जब आप फॉर्म भरते हैं तो पेमेंट का पेज आता है, जहाँ पे लिख के आता है थैंक यू, कि आपका पेमेंट हो चुका है, और किस ID से हुआ है वो भी आता है। तो उसे हमेशा सेव करके रखें, क्योंकि जब आप जनरली काउंसलिंग में जाएंगे तो आपसे वो हो सकता है वो पूछे कि वो पेमेंट का पेज दिखाइए या जो आपने फॉर्म भरा था वो दिखाइए, और जब आपके पास नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे। जबकि आपने ये नोटिस हमेशा किया होगा, जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म खुद से भरा है, कि जब आप काउंसलिंग का फॉर्म भरते हैं तो लास्ट में देखिएगा
प्रिंट का ऑप्शन ज़रूर आता है, तो ये ध्यान रखेंगे। पेमेंट और फॉर्म को सेव करके रखेंगे, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो हो सकता है आपसे ये चीज़ मांग ली जाए। ये कॉमन सी बात है, अगर आप काउंसलिंग में जाते तो उसमें मांग सकते हैं, या फिर जब आप किसी जॉब में, आपकी जॉब लग गई गवर्नमेंट जॉब में, आप उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो उस समय लग सकता है, बट काउंसलिंग के टाइम में तो हो सकता है लगे ही। अब 10th चीज़ आती है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के लिए लगता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए लगता है। तो इस समय आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करें तो ये भी ध्यान रखें कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करनी है। ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करने पे फ़ायदा ये रहता है कि आपको सब चीज़ ऑथेंटिक मिलती है, सब कुछ रियल रहता है, सब कुछ सेफ्टी रहता है। हमेशा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर से एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना चाहिए, और एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के बाद प्रिंट निकालने के लिए भी आपको पेन ड्राइव में लेके जाना चाहिए हमेशा, अगर आप बाहर जा रहे हैं प्रिंट निकालने के लिए। तो प्रिंट निकालने के लिए जब आप जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक फ़ोटो ऑलरेडी रहती है जो आपने फॉर्म भरते टाइम लगाया होता है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे एडमिट कार्ड लेके तो आपको वही फ़ोटो लगानी है जो आपने उसमें अपलोड की है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में, जैसे कि बैंकिंग, रेलवे वगैरह में, तो वो आपका एडमिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते हैं जब तक आप पुराना जो फ़ोटो आपने अपलोड किए वो ना लगा लें। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप फ़ोटोग्राफ खिंचवाने जा रहे हैं वो पेन ड्राइव में उसकी सॉफ्ट कॉपी ज़रूर सेव करें। और एडमिट कार्ड में हमेशा ध्यान रखें, जब आप एडमिट कार्ड लेके जा रहे हैं एग्ज़ाम हॉल में तो उसके साथ आपको गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड हमेशा लेके जाना रहता है। गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म्स में तो आपको वो जो आपकी गवर्नमेंट आईडी है उसकी एक सेट फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी होती है, बट एंट्रेंस एग्ज़ाम में जनरली आपको सिर्फ लेके जाना होता है सिर्फ ओरिजिनल आपकी आईडी कार्ड, गवर्नमेंट आईडी कार्ड। अब गवर्नमेंट आईडी कार्ड भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बट हमेशा आधार कार्ड लेके जाए तो ज़्यादा सेफ़ है ये चीज़। अब एक और चीज़, फॉर्म भरते समय ध्यान रखेंगे कि कभी भी जब वहाँ पे गूगल में पूछेगा आपसे कि आपको अपने डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड सेव करना है तो वो कभी सेव ना करें, क्योंकि ऑनलाइन में आप कभी भी कुछ भी चीज़ सेव करते हैं तो आपको नहीं पता कि आपके साथ कब क्या हो सकता है। ऑनलाइन फॉर्म जब भरते हैं तो मुझे ये पता है बहुत से स्टूडेंट्स इस बात से घबराते हैं कि हम पेमेंट कैसे करेंगे, या फिर पेमेंट फेलियर हो गया तो, या फिर हमसे पेमेंट नहीं हुआ, हमने गलत ATM कार्ड डाल दिया, या फिर हमारा हो सकता है कोई हैक कर लिया। ये सब कुछ बहुत से डाउट्स आपके मन में रहते हैं, डर भी रहता है, बट हमेशा सेफली करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और कभी भी हमेशा फॉर्म भरते समय ये ध्यान रखेंगे कि जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे कभी भी जब गूगल पूछता है सेव पासवर्ड तो आप उसे नेवर करेंगे, हमेशा नेवर पे क्लिक करेंगे, सेव नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज़ आपको किसी के सामने ओपन करनी नहीं होती है। आप नहीं जानते कब आपके साथ क्या हो जाए, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप डर जाएंगे। फॉर्म भरना आपको खुद से आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इजी प्रोसेस है। साइबर कैफ़े कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हैं तो फॉर्म भरना सबको आना चाहिए। ये जनरल सी बातें थी जो मुझे लगा कि आप लोगों को बतानी चाहिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है और आप लोगों को पूरे डिटेल में ये सारी चीज़ें समझाई है। तो आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो के अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को जो भी कुछ मैंने इस वीडियो में समझाया वो समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।